मेरी बेटी मेरे पास आ जाएगी ना। अरे कोई समझाइए ना इनको, ये ठीक नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप कितनी अच्छी है आंटी। एक आप ही है इस घर में जो मेरी फीलिंग्स को समझती है। जवाब दो शाओली, आउट हाउस का फ्लोर गीला क्यों है? किस चीज की सफाई हो रही थी वहां? क्या मिटाया जा रहा था? चुप मत रहो शाओली, आंसर मी। मुझे कुछ नहीं पता है शुरजू, ना ही मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब है। असुविधा के लिए खेद है, पर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। शाओली, ये क्या है? तुम्हारी साड़ी पर ये खून के दाग कहां से आए? खून? हाँ? तुमने नयन को मार डाला? क्या? You killed her! और फिर आउट हाउस के फ्लोर से उसके खून के निशान मिटा दिया है। सूरजो, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। ओम जयंती भद्र काली। I'll finish you today. दादा प्लीज अपने आप को थोड़ा संभालिए। शुरजा बेटा, ऐसी गलती मत करो बेटा, मत करो। छोड़ो। इसे बचाकर मैंने गलती की है बाबा। नयन सही थी, वो मारना चाहती थी इसे। अब मैं इसे मार के वो गलती सुधार लूंगा। उसके बाद पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़े तो भी कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। अरे नहीं शुरजा बेटा, नहीं। इसके सर पे तो खून सवार है, जिंदा रहने का भी एक ही तरीका है। नयन ने शुरजू को डिवोर्स दे दिया है। इसीलिए कह रहे हैं हम लोग को दिमाग शांत रख के नयन को खोजने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मुझे शक है शाओली शायद झूठ कह रही है। कहने को तो उसने नयन को छुपा के रखा है, लेकिन उसकी साड़ी में खून के दाग क्यों थे? हे भगवान! माशिमा, माशिमा, इधर लाइए, इधर चलो। माशिमा, मैं आपको वापस ले आऊंगा ना, जरूर लाऊंगा जैसे भी हो, मगर अभी खाली हाथ बिना किसी प्लान के आपके घर वालों के सामने नहीं जाऊंगा। फैसला हो चुका है माँ। ये नारियल फोड़ने के बाद अगर ये काला निकला तो समझ जाऊंगा कि ये जिएगी नहीं, और नारियल फोड़ने के बाद अगर सफेद निकला तो समझ जाऊंगा कि इसके प्राण लौट आएंगे। देखता हूं अब तू क्या बोलती है माँ। माँ उठो, माँ उठो। माशिमा, आप ठीक है ना? मयनाक, फोन पुलिस को फोन करो। नहीं, हमें नयन को ढूंढना होगा। पुलिस शाओली को
पकड़ लेगी तो तभी वो मुंह खोलेगी। नहीं प्लीज, आप पुलिस को फोन नहीं कर सकते। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? पुलिस इंसानों को पकड़ती है, भूतों को नहीं। शावरी दी इंसान नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। क्या? प्रेत आत्मा? फिर मेरी बच्ची? हाँ, हमें कैसे पता होगा वो किस हाल में है? हाँ, मेरी बच्ची, मेरी नयन। अब बस वो ही मेरी मदद कर सकती है। उनके अलावा शावली को और कोई नहीं रोक सकता। और उनसे कांटेक्ट करने के लिए मुझे रूम से निकलना होगा। रूम से निकलती ही शावली मुझे पकड़ लेगी। आप सठिया गई, ऑब्वियसली सठिया गई है। मैं अपने ही गुनाहों का सबूत आपके हाथों में सौंप दूं ताकि आप उसे थाली में सजा के जाके पुलिस को दे दें। यहाँ आपने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो वहां खत्म। आप कौन है? अरे ये सब कौन है यहाँ? माँ, तो हम सबको देख सकते हैं ना माँ? हाँ। माँ, सब तेरी कृपा है माँ, सब तेरी कृपा है। वो दर्द हो रहा है, नहीं जा रहा है। मैं सच में मरने वाली हूँ। नहीं माँ, नहीं 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 मर सकती। ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरा 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 काम अभी अधूरा है। मुझे बहुत काम पूरे करने हैं। ऐसा करने से तुम्हारी तकलीफ और बढ़ जाएगी। अभी तुम्हारे शरीर में इतनी जान नहीं है। थोड़ा शांत हो जाओ। अरे बेचारी, ये इतनी तकलीफ कैसे सहेगी? ऐसे हाल में ये कैसे जी पाएगी? Pick up the bloody phone. Damn it! कहाँ चला गया सूर्य? फोन भी नहीं उठा रहा। पता नहीं क्या चाहता है वो। डॉक्टर समंता, What happened? सब ठीक तो है ना? सर, एक पेशेंट है, माधवी रॉय। क्या वो अभी भी आपके नर्सिंग होम में एडमिट है? वो कोमा में थी। माधवी रॉय, वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की मदर, राइट? आपको ये सब कैसे पता? अरे जब उनको उनके रिलेटिव, तो उन्होंने एक ही बात मुझे बार बार बोला था कि अगर तुम यहाँ पे आओ उनसे मिलने के लिए तो तुम्हें मिलने ना दिया। और फिर तुम्हारे दोस्त वो कौन, वो डॉक्टर सायन, उन्होंने उनके बारे में इंक्वायरी की थी। बस वहीं से मुझे पता चल गया। खैर छोड़ो, ये बताओ इतने सालों बाद तुम अचानक यहाँ पे? मैं हुआ है? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है सर। एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए सर, प्लीज। नॉट पॉसिबल सर। देखो, उनके रिलेटिव्स को अगर पता चला ना, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सर क्या पता, उससे मिलने के बाद शायद उनकी हालत में सुधार आ जाए। अरे वो इतने महीनों से एडमिट हैं, तुम ऐसे क्या बोल दोगे वो तुरंत ठीक हो जाएंगी? सर प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी सर, एक बार मिलने दीजिए प्लीज। नो, नॉट पॉसिबल सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, किसी की लाइफ एंड डेथ का मैटर है सर।
सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर प्लीज। जान देकर तूने इससे क्या छीन लिया माँ? माँ इसका दर्द इसकी तड़प मुझसे देखी नहीं जा रही है। माँ इसका दर्द कम कर दे माँ। शाओली, कहाँ हो तुम? माँ, समधी जी, यहाँ आइए, आप सब लोग यहाँ आइए। मुझे आप सबसे बात करनी है। अरे क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही है आप? माँ क्या कर रही हो? तुम इतना समझा फिर भी वही चुप बात। कर मोइन। अरे नयन गायब है, उसका क्या हुआ? इतना हंगामा किस बात का हो रहा है? शाओली, शाओली, मैंने पत्रिका देख ली है। तुम्हारे और शिवजो की शादी की डेट मैंने कल की फिक्स कर ली है। और यही सबसे जल्दी होगा, तो कल रात तक नोयोन मुझे मिल जाएगी ना वापस? मेरी बेटी मेरे पास आ जाएगी ना? अरे कोई समझाइए ना इनको, ये ठीक नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप कितनी अच्छी है आंटी। एक आप ही है इस घर में जो मेरी फीलिंग्स को समझती है। मगर आंटी कल क्यों? आज भी तो हो सकती है ना शादी। हाँ अब अंधेरा नहीं लग रहा है ना माँ? आप कौन है? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? आप नहीं जानते मैं कौन हूँ? मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो माँ काली ने आदेश किया कि तुम्हारी रक्षा करनी है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अब तुम बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, यहाँ तुम्हें कौन लेकर आया है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं खुद को पहचान नहीं पा रही हूँ। कौन हूँ मैं? हाँ, हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? जब किसी को मुहूर्त और तारीख की कोई परवाह ही नहीं है, तो आज क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? अरे आप इनको कुछ तो बोलिए। इनके पास कोई हक नहीं है सूरजो की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने का। और मेरा बेटा तो घर पर भी नहीं है। भगवान जाने, पता नहीं कहाँ कब भटक रहा होगा नयन की तलाश में।